एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी। बाकी के अपने कोरबा में हमने पूछा, यहाँ पर गाड़ी वालों से हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं, एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं। और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुंचकर बाबा की एक लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए। तो वो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर है ऋषि का तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। के शिवालय की सफाई कर देना, शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना। चौथी सीढ़ी। और पांचवी सीढ़ी है अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं, अब ईमानदारी से बोलना रही मेरी जीजी और जितनी बेटी हो, बाहर और अंदर, और जीजा उन जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुख झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का तत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है तो मां एकांत कहाँ मिले। अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां से लेकर ये होटल तक के बीच में रोड पर तुम देखो जरा, लोग खड़े रहते हैं। एकांतेश्वर, बस एक चीज की कमी है कि एकांतेश्वर नहीं मिल पाता। चौथे नंबर के सफाई करने का मौका मिलता है जब आप कथा स्थल पर आओ। यहाँ पर भले होटल वाले लगे होंगे, सफाई करने वाले लगे होंगे, कर्मचारी लगे होंगे, पर आपका फर्ज है जब आओ कथा में बैठो तो गादी चादर सब अच्छे से बिछाकर लोगों के जो भी आए हैं 150 लोग उनके बैठने की सही व्यवस्था करना। भले अपन ने होटल वाले अपनी व्यवस्था करें पर फिर भी अपना कर्तव्य है कि एक बार उस स्थान को साफ करना। पांचवें नंबर पर है शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा। ये 5 सीढ़ियां देवऋषि नारद ऋषिका को कह रहे हैं। ऋषिका, ये 5 सीढ़ियों पर जो चढ़ता है और ये 5 सीढ़ियां चढ़कर जो आगे बढ़ जाता है फिर वो जगत में कभी भटकता नहीं है, वो शिव का होकर शंकर के धाम का अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है, शिव शिव है। जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर
4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और एक स्थान पर ऊपर भी लगाएं। शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटना। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए। नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन यह नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा हो। शिव प्रदोष क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने